हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ये एक पॉइंट चार्ज है, मान लो Q1, ठीक है। तो जब ये चार्ज प्रेजेंट होता है, मतलब कहीं पर होता है, चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल का ब्यूटी है। चार्ज नेचुरल होता है क्योंकि सभी जो मटेरियल हैं वो एटम से बने होते हैं और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे फंडामेंटल एलिमेंट से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और ये प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज, मतलब न्यूट्रल चार्ज होता है। तो ये नेचर प्रोवाइड कराता है, ये नेचुरल चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है। मेरा डस्टर किधर गया? तो अगर ये कहीं पर कोई चार्ज रखा होता है, जैसे अभी हमने ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज लिया, मतलब बहुत छोटा सा चार्ज, बिल्कुल पॉइंट साइज का, बहुत स्मॉल। अगर ये चार्ज मान लो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, तो ये क्या करता है, ये अपने आस पास अपना एक प्रभाव यानी इफेक्ट छोड़ता है। उसी प्रभाव यानी अपने उसी इफ़ेक्ट जो ये चारों ओर छोड़ता है, जैसे कमरे में रखा हुआ एक दीपक, एक लैंप, एक दिया जब जलता है, ऐसे, तो वो भी अपने चारों ओर एक प्रभाव छोड़ता है। इसका तापमान अगर T है, टेम्परेचर जो काफ़ी हाई है, ये टेम्परेचर दूर तक फैल जाता है धीरे धीरे। आप इसके पास हाथ ले जाएं तो जो टेम्परेचर आपको एक फील होगा, जो अंदर से कम होगा, इसके मेन लॉ से थोड़ा और दूर ले जाएं, टेम्परेचर वहाँ भी फील होगा, उसकी वैल्यू और कम होगी। और दूर यहाँ पर हाथ रखें, टेम्परेचर हमको तब भी फील होगा लेकिन उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। तो ये अपना एक टेम्परेचर इफ़ेक्ट फैलाता है। तो इसी इफ़ेक्ट को कहते हैं फील्ड। क्या कहते हैं? फील्ड। तो जैसे ये दीपक जो जल रहा है, ये फैलाता है अपने चारों ओर टेम्परेचर फील्ड। तो सेम बिल्कुल उसी तरह ये जो पॉइंट चार्ज हमारा रखा हुआ है, यहाँ हम पॉइंट चार्ज का सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। किसी भी प्रकार का चार्ज, बड़ा चार्ज, छोटा चार्ज, बिग साइज का मटेरियल जिसमें बहुत सा चार्ज हो, कोई भी चार्ज, तो अगर कोई चार्ज रखा होता है ना, तो वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है। क्या जनरेट कर देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज आ जाता है, जैसे ये Q2 चार्ज, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो उसने चारों ओर अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला दिया, और जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? जो इसने फैलाया, जो
इसने फैलाया, उसमें अगर दूसरा कोई चार्ज आ जाता है, जैसे अभी मान लो ये Q2 आ गया, दूसरा कोई चार्ज, तो फिर ये चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करता है। ये चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करता है। समझ में आया? तो ये पहला वाला चार्ज फील्ड क्रिएट करता है, और दूसरा जब कोई चार्ज उस फील्ड में आता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स फील करता है। ये है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फंडामेंटल चीज़ है। कूलॉम्ब लॉ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो लॉ होता है, वो इस फील्ड के चलते काम करता है। समझ में आया? जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होगा, वहाँ कोई भी फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब ये मत कह देना ग्रेविटेशनल फोर्स, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पर काम नहीं करेगा। समझ में आया? अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उस जगह पर अगर हम कोई चार्ज रखें तो उस चार्ज पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो अब इसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं। ये है हमारा पॉइंट चार्ज Q1 और ये है हमारा पॉइंट चार्ज Q2। दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। दिखाई दे रहा है? अब देखो, पहले हमारा पॉइंट चार्ज Q1 था, पहले हमारा पॉइंट चार्ज Q1 था। इसको देखो, इसने अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट किया, तो इस पॉइंट पर, इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर जहां हम दूसरा चार्ज Q2 रखने वाले हैं, उस पॉइंट पर इस चार्ज ने एक फील्ड क्रिएट किया, और वो मान लो है E1। E1 मतलब Q1 चार्ज के चलते यहाँ पर पैदा हुआ फील्ड। इस पॉइंट पर R डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर इस Q1 चार्ज ने मान लो ये E1 फील्ड पैदा किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इस पॉइंट पर एक दूसरा चार्ज लाते हैं Q2, उठा के ले आए इसी पॉइंट पर। तो ये जो चार्ज है Q2, इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F2, इस Q2 पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F2 ड्यू टू चार्ज वंस फील्ड, ये फील्ड जो है वो Q1 चार्ज ने प्रोड्यूस किया था। तो ये होगा आपका, होता है दूसरा चार्ज, और इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। समझ में आया? ये पहले कोई चार्ज था Q1, इसने अपने से R दूरी पर एक फील्ड पैदा किया, जो कि इसमें चार्ज है, और चार्ज के चलते एक प्रभाव यानी एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका असर, उस चार्ज का एक
असर पैदा होता है, जो इसका फंडामेंटल क्वालिटी है, वो मान लो इस डिस्टेंस r पर प्रोड्यूस हुआ हमारा E1 इस चार्ज के चलते। तो अगर इस पॉइंट पर एक दूसरा चार्ज Q2 लाते हैं तो उस Q2 चार्ज पर एक फोर्स पैदा होगा, और वो फोर्स होता है ये दूसरा चार्ज जो लाए और पहले चार्ज द्वारा प्रोड्यूस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम जानते हैं कि कूलॉम्ब लॉ से कि ये जो Q2 चार्ज है एक्चुअली इस पर Q1 के चलते कितना फोर्स पैदा होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपान R स्क्वायर। और थोड़ी देर के लिए अगर हम इनको पॉजिटिव मान लें तो अगर ये डायरेक्शन जो भी हो तो आप इसके साथ एक डायरेक्शन लगा देंगे R कैप, जो डिपेंड करेगा, डायरेक्शन तो डिपेंड करती है कि चार्ज सिमिलर नेचर के हैं या अपोजिट नेचर के हैं। तो अभी हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक डायरेक्शन लगा दी, क्योंकि फोर्स एक डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है। ये मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है, ध्यान देना। तो अगर यहाँ से अगर आप देखो थोड़ा सा तो E1 आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यानी पहला चार्ज स्मॉल और उसका डिस्टेंस और ये डायरेक्शन साथ में। E1 क्या था? E1 था इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय Q1। Q1 जो चार्ज था इसने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया था, वही था। तो अगर कोई चार्ज है पॉइंट चार्ज तो वो अपनी r डिस्टेंस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। और अगर हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब निकाल लेते हैं तो उस पॉइंट पर अगर हम कोई दूसरा चार्ज Q2 लाते हैं तो उस पर फोर्स जो लगता है वो उस चार्ज से इस फील्ड को मल्टीप्लाई करने पर हमको गेन होता है। तो यहाँ से आपको पता चला कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q1 है तो वो अपनी से r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्टर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पैदा करेगा। अब जरा सा इसी पिक्चर को घुमा के देखते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं और ये जो Q2 चार्ज है, देखो अभी पिक्चर वही है, हमने इसको थोड़ी देर के लिए से छुपा लिया। अब ये देखो Q2 चार्ज रखा हुआ है, Q2 चार्ज। ये जो Q2 चार्ज है ये भी अपने चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपना प्रभाव छोड़ेगा, अपना एक फील्ड बनाएगा। तो मान लो कि यहाँ से r डिस्टेंस पर उसने एक फील्ड बनाया, अपना फील्ड Q2 चार्ज के चलते फील्ड है तो इसका नाम E2 रख दो, E2 फील्ड बनाया। अब E2 फील्ड पर हम ये चार्ज Q1 ले आए, हम ये चार्ज Q1 ले आए। तो ये चार्ज जैसे ही यहाँ पर आएगा इस पॉइंट पर Q1, इस पर एक फोर्स लगने लगेगा, इस पर एक फोर्स लगने लगेगा इस Q1 चार्ज पर। तो 1 पर 1 मीन्स Q1 चार्ज पर फोर्स ड्यू टू 2। और ये होगा, याद रखना, ये जो चार्ज है Q1 की वैल्यू और
ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि दूसरे चार्ज से पैदा हुआ, लेकिन ये कूलॉम्ब लॉ से होता कितना है, 1/4πε0 Q1 पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर आर कैप। ये डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन थोड़ा उलट गई है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। अगर इधर हम आर कैप ले लेते हैं तो इधर माइनस आर कैप, जस्ट वो डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन तो लेनी ही पड़ेगी। तो हमने देखा कि दोनों फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही है, लेकिन यहाँ से अगर आप E2 निकालें, E2 तो वो कितना आएगा, ये Q1 चला जाएगा, 1/4πε0 Q2/r², और ये डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन है। तो इसका मतलब अगर दो चार्ज पास में हैं तो ऐसा नहीं है कि पहला ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, दूसरा चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पर लगाता है। ये पॉइंट चार्ज अब इस जगह पर अपने से r डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर हम दूसरा ये Q2 चार्ज ले आएं, रखें, तो उस पर एक फोर्स लगेगा ये, और वो सेम कूलॉम्ब का फोर्स इक्वल जैसा हमको मिलता है। फोर्स इस पर जो लगेगा Q2 पर, वो होगा पहले चार्ज द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो हम चार्ज यहाँ पर लाए हैं उसकी वैल्यू। और सिमिलरली ये चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा E2, और जब वहाँ पर हम चार्ज Q1 ले आएंगे तो वहाँ पर ये फोर्स लगेगा। ये है, इनसे हमको क्या मिला, इनसे हमको मिला कि अगर कोई चार्ज Q, आपकी Q1 Q2 नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ Q लिख रहे हैं, अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है तो वो अपने से r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, एक जनरल एक्सप्रेशन 4πε0 Q, ये जो Q चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज है, अपने से r डिस्टेंस पर इतना फील्ड पैदा करेगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी एक डायरेक्शन होगी। Q चार्ज अपने से r डिस्टेंस पर एक फील्ड पैदा करता है, कोई भी Q चार्ज जो पॉइंट चार्ज है और अपने से r डिस्टेंस पर ये। और अगर आप इस चार्ज पर इस फील्ड पर, यानी Q के पास, Q से r डिस्टेंस पर, Q से कोई भी चार्ज Q है और उससे r डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज ले आएँ जिसकी वैल्यू मान लो Q0 है, तो उस पर लगने वाला फोर्स, यानी इस पर लगने वाला फोर्स होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जैसे ये मान लो कोई चार्ज रिंग है, ये कोई चार्ज रिंग है और इस रिंग पर टोटल चार्ज हमारा Q है या Q कह लो, और इस रिंग से r डिस्टेंस पर एक हम पॉइंट चार्ज रखते हैं या कोई और चार्ज मान लो Q डैश है, और हम चाहें कि इस पर कितना फोर्स काम कर रहा है Q डैश पर, तो पहले हम क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए वो चार्ज जो ये
चार्ज जो रखा है उसकी वैल्यू रखेंगे, और इस पॉइंट पर इस दूसरे चार्ज के चलते, इस चार्ज के चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसकी वैल्यू रखेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है कि आप इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पहले, दूसरे चार्जों के चलते, मान लो ये तो एक चार्ज हुआ, अगर एक रिंग यहाँ भी रखी है उस पर चार्ज एक और है, मान लो Q डबल डैश, तो इस पर टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस रिंग के भी चलते, चार्ज रिंग के चलते, और इस चार्ज रिंग के भी चलते, पहले इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और फिर ये जो चार्ज है दूसरा, इससे अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा इस चार्ज पर टोटल फोर्स निकल आता है। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किसी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अदर चार्जेस के थ्रू होना चाहिए, सबका वेक्टर सम करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और फिर उसमें वहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है उसको आप रख दो, तो आपको टोटल फोर्स ऑन दैट चार्ज पता चल जाएगा। ठीक है। और किसी पॉइंट चार्ज Q, केवल एक सिंगल पॉइंट चार्ज Q के चलते वो अपनी R डिस्टेंस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहो, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने पॉइंट चार्ज को रेस्ट में माना है, स्टैटिक स्टेट में, तो इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी पॉइंट चार्ज Q के चलते उससे R डिस्टेंस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना जनरेट करेगा, और उसकी एक डायरेक्शन भी होगी। अब वो डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इस पर चर्चा करते हैं। देखो, ये दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको जाननी है कि मान लो यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना है, वो तो आप कैलकुलेशन से निकालेंगे। लेकिन अगर आपको जानना हो कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड अगर मौजूद है कोई, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, आप उसको कैसे डिटरमाइन करोगे? तो अगर इस पॉइंट पर जहाँ पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है, वहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लाओ, पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज लाओ, तो जिस तरफ इस पर फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में इस पॉजिटिव फोर्स, इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा, वही फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर वहाँ जो है उसकी भी डायरेक्शन होती है। जैसे अगर इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है कि इसी डायरेक्शन में सेम इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी है, और ये फोर्स की वैल्यू होगी उस इलेक्ट्रिक चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये
पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। ये बात याद रखिए। अब इसका हम आगे आपको बताते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। तो इतना सब समझ में आपको आ गया होगा। थोड़ी यहाँ जगह बनाते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। ये अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, हम जानते हैं। और इससे हमने कुछ दूरी r पर एक चार्ज रखा q, जो कि पॉजिटिव है। एक दूसरा चार्ज रखा पॉइंट चार्ज q, जो कि पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है कि ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव होगा, वो फोर्स इसको दूर भगाएगा। तो यानी इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो होगा इस डायरेक्शन में, याद रखना, इस डायरेक्शन में। और ये जो फोर्स है F, वो एक्चुअली है क्या? वो है ये चार्ज, जो ये चार्ज है Q, और इस पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इस स्मॉल चार्ज Q पर जो फोर्स लगेगा वो एक्चुअली है क्या? ये चार्ज। और इस पॉइंट पर जहाँ ये चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है, वहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसके कारण? इसके कारण, इस वाले चार्ज के कारण। ये बात समझ में आ गई? अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने देखा, वो होता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर उस फील्ड में रखा जाए तो उस पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो और इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q, EQ, जो कि इसके चलते है, उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। और ये EQ है क्या? EQ इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज के चलते है, और इसकी डायरेक्शन हमको मिली इस साइड में। तो इसका मतलब पॉजिटिव अगर कोई चार्ज है, ये जैसे ये Q, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से बाहर की डायरेक्शन में ही निकालता, मतलब जनरेट करेगा ऐसे। अपने से दूर इस साइड में, अपने चारों ओर जनरेट करेगा, लेकिन अपने से दूर। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो उससे दूर होती है, उससे अवे। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो तो अब की बार हमने -q चार्ज लिया, ये इससे हमने r डिस्टेंस पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया, सेम ऐसे ही
अब इस पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स किधर होगा, इस साइड में, क्योंकि ये माइनस है ना, ये प्लस है, तो ये इस पर अगर कोई फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स इसको खींचने के लिए लगाएगा। लेकिन ये फोर्स एक्चुअली है क्या, ये फोर्स है ये चार्ज और यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, ये चार्ज क्यू चार्ज के चलते। लेकिन क्यू चार्ज तो माइनस है, निगेटिव है, और हमने जाना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उस फील्ड में मौजूद पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में ही है। तो इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पर इस Q के चलते जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है E कैपिटल Q, उसकी डायरेक्शन किस ओर होगी, इस पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की ही डायरेक्शन में होगी। यानी जो ये EQ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द दिस चार्ज कैपिटल Q, इसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये निगेटिव अगर कोई चार्ज है Q, कोई निगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा वो अपनी ओर पैदा करेगा। ऐसे तो पॉजिटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर डायरेक्शन में पैदा करता है, अपने से अवे डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज कोई है तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर पैदा करता है। चारों तरफ जो फील्ड पैदा करेगा उसकी डायरेक्शन अपनी ओर पैदा करेगा। और ये बात हमेशा याद रखना कि मान लो कोई अनजान फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको उसकी डायरेक्शन जाननी है, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लाकर छोड़ दो, तो उस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और अगर निगेटिव चार्ज लाकर वहाँ पर छोड़ दोगे उस फील्ड में, तो जिस तरफ उसके फोर्स की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो कूलॉम फोर्स का जनरेशन करता है। अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो में से अगर मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप कूलॉम लॉ से निकालते हो वो जीरो आएगा। किसी चार्ज पर लगने वाला कूलॉम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप निकालते हो, वो फोर्स बाकी चार्जेस के चलते जो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसके चलते लगता है वो कूलॉम फोर्स। थोड़ा इसको और देखते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया है, आगे चलते हैं। ये पॉइंट अगर कोई है, पॉइंट P, और इससे R1 दूरी पर कोई चार्ज Q1 है, R2 दूरी पर कोई चार्ज Q2 है, R3 दूरी पर कोई चार्ज -Q3 है, मतलब निगेटिव चार्ज है, R4 दूरी पर कोई चार्ज Q4 है माइनस का, और R5 दूरी पर कोई चार्ज है Q5 पॉजिटिव। ये मान लो ऐसा कुछ कंडीशन है।
ये चार्ज चारों तरफ फैले हुए हैं, निगेटिव हैं, इनमें से कुछ पॉजिटिव हैं, और ये जो पॉइंट है ये P है। तो अगर हम इस पॉइंट P पर एक कोई चार्ज लाएं और उसकी वैल्यू मान लो हो आपकी Q नॉट हो, तो उस चार्ज Q नॉट पर लगने वाला टोटल फोर्स, टोटल मतलब इसके चलते सबके चलते जो फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स सबके चलते, वो होगा इसी P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी P पॉइंट पर टोटल मतलब नेट, एक तरह से कह सकते हो, इसी P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यू में से, ड्यू टू ऑल चार्जेस, और फिर उसमें ये जो चार्ज है Q नॉट, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। अगर किसी पॉइंट पर हमको किसी चार्ज पे, जैसे यहाँ Q नॉट है, इस पर लगने वाला टोटल फोर्स निकालना है, तो उस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू ऑल सराउंडिंग चार्जेस निकालते हैं नेट, उसमें फिर उसी चार्ज का मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से, और ये जो EP नेट है, यानी इस पॉइंट पर नेट चार्ज कितना होगा, इसके चलते चार्ज मतलब Q1 के चलते चार्ज, मैं गलत कह रहा हूँ, इस पॉइंट P पर लगने वाला नेट फील्ड, इस पॉइंट P पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ जो मौजूद है, वो होगा इस Q1 चार्ज के चलते यहाँ पर लगने वाला फील्ड प्लस इस चार्ज के चलते Q2 चार्ज के चलते यहाँ पर मौजूद फील्ड प्लस Q3 चार्ज के चलते फील्ड प्लस Q4 चार्ज के चलते फील्ड और प्लस Q5 चार्ज के चलते फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड इधर आएगा, ये इसकी डायरेक्शन फील्ड की इधर होगी इसकी। ये निगेटिव चार्ज है तो ये जो फील्ड पैदा करेगा ये अपनी ओर पैदा करेगा, यानी ये इसकी इधर डायरेक्शन होगी। ये भी निगेटिव चार्ज है तो ये जो फील्ड इस पॉइंट पर पैदा करेगा उसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो फील्ड पैदा करेगा ये अपने से दूर पैदा करेगा। इन सारे फील्ड्स को वेक्टर टर्म में जोड़ते हैं, मतलब डायरेक्शन के साथ जोड़ते हैं, और फिर उसमें जब हम नेट निकाल लेते हैं तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज मौजूद है Q नॉट, तो उस पर ये सब मिलकर इतना फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स। ये भी एक तरीका है, किसी जगह पर किसी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। या तो आप फिर सबका अलग अलग कूलॉम लॉ से फोर्स निकाल के उनको भी एज ए वेक्टर जोड़ के दिखाओ, तब भी वही रिजल्ट आएगा। तो आपको कई चीज़ें जानने को मिली, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना किसी पॉइंट पर ड्यू टू वेरियस चार्जेस, और किसी पॉइंट चार्ज के चलते किसी r डिस्टेंस पर मौजूद इलेक्ट्रिक
फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और किसी चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो उस चार्ज के वैल्यू और वो चार्ज जहाँ पे रखा है उस पॉइंट पर बाकी चार्जेस के द्वारा मौजूद नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है ये फोर्स। किसी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखा है Q0, तो उस पर लगने वाला फोर्स उस चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू और उस पॉइंट पर बाकी सराउंडिंग में रखे हुए सभी चार्जेस के द्वारा पैदा हुआ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के मल्टीप्लिकेशन अगर कर दोगे तो नेट फोर्स मिल जाएगा। चलो, ये तो हुआ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, कैसे इसका यूज करते हैं। और ठीक है, पॉइंट चार्जेस का आगे हम देखेंगे कि अगर पॉइंट चार्जेस ना होकर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हों तो उससे किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।